फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बेसिकली होती क्या है? शुरू करने से पहले आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो double counting means counting the value of the same good more than once while calculating national income। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए किसी एक वैल्यू को एक दो बार या दो बार से ज़्यादा काउंट करने लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, विच लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन, जिसकी वजह से हम ओवर एस्टिमेट कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये एक एरर होता है, बेसिकली एक गलती होती है जो कि हमें नहीं करनी होती। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सिंपल सा। फार्मर सेल्स वीट टू फ्लोर मिल यानी आटा चक्की मिल, यहाँ पे गेहूँ पिसता है और वो आटे में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 रुपये का बेचा उसने। ठीक है, फार्मर ने आटा चक्की वाले को कितने में बेचा? 100 रुपये में बेचा। जो फ्लोर मिल था उसने आटा बेचा बेकरी वाले को 150 रुपये में। बेकरी वाले ने ब्रेड बना के कंज्यूमर को बेच दिया, यानी हमें बेच दिया 200 रुपये में। सो इफ़ वी ऐड 100 + 150 + 200 तो टोटल कितना बनता है? 450। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वीट इज़ कॉन्टीन्यूड अगेन एंड अगेन। जो यहाँ वीट की वैल्यू थी 100, ये आगे भी ऐड होती रही, फिर आगे भी, जबकि ये तो एक ही बार ही यहाँ पे ऐड होनी चाहिए थी ना, या फाइनल गुड में ऐड होनी चाहिए थी सीधा। तो ये डबल काउंटिंग होगी, हमने यहाँ भी काउंट कर लिया, यहाँ भी काउंट कर लिया। सो दिस इज़ डबल काउंटिंग, ये होगी डबल काउंटिंग। ठीक है, करेक्ट मेथड क्या है, सही मेथड क्या है? काउंट ओनली फाइनल गुड। जो फाइनल गुड है सिर्फ वही काउंट करो। तो फाइनल गुड क्या है? ये 450, सिर्फ इसी को काउंट करो। नहीं, जो फाइनल गुड क्या है? 200। ठीक है, तो सिर्फ इसी को काउंट करना है, इसको नहीं काउंट करना। ठीक है, इसको नहीं काउंट करना, सिर्फ 200 वाले को ही काउंट करना है। ठीक है, सो और ऐड वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज। ठीक है, सो अब मैं इसको थोड़ा जो बुक में है फॉर्मल तरीके से मैं वहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ते हुए। सो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा काउंटिंग कर रहे हैं उसी सेम वैल्यू को। इफ़ सर्टन आइटम्स आर काउंटेड फॉर मोर देन वंस रिजल्टिंग इन ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम सेम वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट करेंगे तो उससे ओवर एस्टिमेशन होती है। ठीक है, और उन नेशनल प्रोडक्ट की। टू द एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इंक्लूडेड दिस विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड हो जाती है तो वो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को जन्म देती है। ठीक है, देयर आर 4 प्रोड्यूसर्स, फार्मर, मिल ओनर, बेकर एंड कन्फेक्चरर, यानी कंज्यूमर ही समझ लीजिए लास्ट वाला। तो वही एग्जाम्पल दे रखा है कि फार्मर ने वीट सेल की मिल ओनर को। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने की? 2000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कोई है नहीं तो वैल्यू एडिड कितनी है? 2000। मिल ओनर ने उसको फ्लोर में आटे में कन्वर्ट कर दिया, उसने 500 रुपये ऐड कर दी तो 2500 हो गया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने की थी? 2000 की थी, क्योंकि ये आटा जो था वो इंटरमीडिएट वीट जो थी वो इंटरमीडिएट गुड था, और आटा जो है यहाँ पे फाइनल गुड हुआ। तो फाइनल गुड उसने 500 रुपये ऐड करके 2000 में वैल्यू एडिड कितने की थी? 500 की। अब यही ठीक है, सो अब उसने क्या किया कि ये जो 2500 का उसे मिला था, ठीक है, तो वहाँ पे इसने वैल्यू ऐड कर दी अपनी 500, जो भी इसका खर्चा उर्चा आया होगा। तो 2500, हाँ, तो इसने क्या किया? वैल्यू ऐड कर दी 500। ठीक है, और मिल ओनर ने 2500 की हो गई 2000। यहाँ से ये 2000 का इसने मिल ओनर के बजाय इसने 500 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 2500 का हो गया मिल ओनर को। मिल ओनर ने क्या किया? 1100
ऐड करके, है ना। तो 3600 में बेकर को बेच दिया। बेकर ने 400 और ऐड किया उसमें, और 4000 का कन्फेक्शनर को बेच दिया ब्रेड। तो टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। ये एक थोड़ा कम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो ज़्यादा ईजी है, उससे आप समझ लेना, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पर 2000 था, फिर 500 ऐड किया, 2500 हो गया। फिर वो मिल ओनर ने 1100 रुपये ऐड कर दिया, 3600 हो गया। 1100 के बाद यहाँ पे ये 400 ऐड कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, 36 + 4 4000 हो गया। तो इसका टोटल हो गया 12,100 रुपया। और इंटरमीडिएट गुड का टोटल हो गया ये, इससे ये माइनस कर दीजिए, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी 4000। ठीक है, 4000। सो इफ़ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वी टेक वैल्यू ऑफ आउटपुट 2500, 3600, 4, वो कह रहा है अगर आप ये वाली वैल्यू लेंगे ना तो ये 12100 आएगी। दिस विल बी, ये डबल काउंटिंग हो रही है क्योंकि बार बार देखो 2000 में फिर ये 2000 जुड़ा, फिर इधर भी 2000 जुड़ा, फिर इधर भी 2000 जुड़ा, वैसे ही जुड़ता आ रहा है पीछे से। इन दिस द वैल्यू ऑफ वीट हैज़ बीन इंक्लूडेड 4 टाइम। जो वीट की वैल्यू थी यहाँ पे वो 4 बार इंक्लूड हो गई। ठीक है, फ्लोर फॉर 3 टाइम, ब्रेड 2 टाइम, और जो आटा था वो 2 बार ऐड हुआ, और ब्रेड जो है वो 3 बार ऐड हुआ, सॉरी, और ब्रेड जो है 2 बार ऐड हुआ। ठीक है, वेयर एज वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज़ 4000, लेकिन जो वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है वो 4000 की है। ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रेड ये है 12,100 माइनस 8,100, फाइनल गुड माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड, क्या बना, फाइनल वैल्यू बनी, ग्रॉस वैल्यू बनी। टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी शुड यूज़ फॉर फॉलोइंग। ठीक है, वैल्यू एडिड मेथड यूज़ करो। बाय दिस मेथड वी टेक वैल्यू एडिड ओनली, हम सिर्फ वैल्यू एडिड लेंगे, यानी ये वाली चीज़ लेंगे। ठीक है, फाइनल आउटपुट मेथड, बाय दिस मेथड वी टेक ओनली फाइनल गुड्स। ठीक है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज़ 4000। ये चीज़ बोल रहा है, यही चीज़ लो। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप ये एग्जाम्पल भी ज़्यादा रेलिवेंट रही है क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा हौच पौच है कि वो वहाँ से, पर मैंने आपको ये सिंपल वे में बता दिया। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।